गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया था और किस प्रकार महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी नॉन कॉपरेशन उसको कैसे वापस बुला लिया था, क्योंकि उस जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दौरान लोगों में बहुत ज़्यादा जो नफ़रत थी वो पैदा हो चुकी थी और उन्होंने जो हिंसक घटनाएं थी वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम टुवार्ड्स सिविल डिसऑबीडियंस सवन्य अवज्ञा की ओर इसके बारे में पढ़ेंगे। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था वो स्टार्ट किया था, उसको वापस बुलाने का फैसला किया। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। तो महात्मा गांधी ने महसूस किया कि ये जो आंदोलन है ये हिंसक होता जा रहा है बहुत सी जगहों में, और जो सत्याग्रहीज को अभी ज़रूरत है कि उनको अच्छी तरह ट्रेन किया जा सके ताकि जो आने वाले विशाल जो आंदोलन होना है उनके लिए उनको रेडी कर लिया जाए। विद इन द कांग्रेस में सम लीडर्स वर नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। इस बड़े आंदोलन से वो थक चुके थे एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, और वो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे। टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स जो प्रोविंशियल काउंसिल्स दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जो कि भारतीय सरकार का जो एक्ट था 1919 के थ्रू जो प्रोविंशियल काउंसिल्स प्रस्थानिक जो प्रोविंशियल्स काउंसिल जो निर्धारित की गई थी उसमें जो इलेक्शन होने थे उनके, उसमें जो कांग्रेस के लीडर थे वो हिस्सा लेना चाहते थे। दे फेल्ट दैट उन्होंने ये महसूस किया इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, कि इन इलेक्शन में रहकर इन काउंसिल्स में रहकर वो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है उसका विरोध कर सकते हैं, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म्स और उनको सुधार करने के लिए कह सकते हैं, एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, और ये बता सकते हैं कि ये जो काउंसिल्स हैं परिषद हैं ये पूर्ण तौर पर डेमोक्रेटिक नहीं है। सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। सी.आर. दास और जो मोतीलाल नेहरू था उन्होंने वापस राजनीति में वापस आकर अपनी जो स्वराज पार्टी थी उसका निर्माण कर लिया था। बट यंगर लीडर्स जो नौजवान लीडर थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशंस एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। जो ये यंग नेता थे वो एक बड़े विशाल जो जन आंदोलन था वो चाहते थे और पूर्ण आज़ादी जो स्वतंत्रता थी वो प्राप्त करना चाहते थे। In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics toward the late 19th century. अंदरूनी जो इस सिचुएशन में जो अंदरूनी बातचीत हुई डिस्कशन हुए उनके अकॉर्डिंग जो भारतीय राजनीति में दो पहलू जो नज़र आने लगे थे 1920 के बाद। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशंस। पहला तो ये था कि विश्व जो आर्थिक मंदी आ चुकी थी, एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड collapsed आफ्टर 1930। तो 1926 और 1930 के बीच जो व्यापारिक फसलों की जो कीमतें थी, एग्रीकल्चर की जो कीमतें थी वो डाउन होने लगी एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल, और जो डिमांड थी जो मांग थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो भी गिरने लगी, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, और जो निर्यात था वो भी समाप्त हो चुका था। पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट, किसानों को जो परेशानी आने लगी टू सेल देयर हार्वेस्टर्स अपनी फसलों को बेचने के लिए, एंड पे देयर रेवेन्यू, और अपना जो भूमि कर था लगान था उसको पे करने के लिए भी उनको दिक्कतें आने लगी, क्योंकि ये जो टाइम था वो आर्थिक मंदी का दौर था और उनकी जो व्यापारिक फसलें थी वो जो एग्रीकल्चर प्राइस थे वो भी गिर चुके थे। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। तो 1930 में जो पूरे देश की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल जो टर्मोइल हो चुकी थी।
अगेन दिस background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under सर जॉन साइमन। तो जो इंग्लैंड में नई बनी सरकार ने सर जॉन साइमन के अधीन उसकी निगरानी में एक कमीशन का निर्माण किया। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनल मूवमेंट, द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। तो जो नेशनल जो राष्ट्र आंदोलन हुआ था उसके सवालों का उसकी जांच करने के लिए इसका निर्माण किया गया था और इंडिया में वो जो इनके कामकाजों की देख रेख करने के लिए इसको भारत में सेंड किया गया था। एंड सजेस्ट चेंजेस, और जो इस सिस्टम में कोई भारतीय जो सिस्टम में जो संवैधानिक सिस्टम में कुछ चेंज लाने के लिए वे ये इन भारतीय लोगों को सजेस्ट करेगा। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी ये थी कि इसमें सभी अंग्रेज शामिल थे और एक भी भारतीय नहीं था। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब साइमन कमीशन इंडिया में पहुंचा 1928 में, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक। इसका जो स्वागत था वो इस प्रकार नारों से किया गया, गो बैक साइमन, वापस जाओ। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशंस। तो सभी पार्टीज ने, मुस्लिम लीग हुई और भी जो कांग्रेस थी, इस प्रदर्शन में वो शामिल थे और वो भी वो नारेबाजी कर रहे थे, गो साइमन बैक। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वायसराय Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India and in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। तो इस पर विजय पाने के लिए जो इरविन था, लॉर्ड इरविन था, उन्होंने 1929 में भारतीय लोगों के लिए एक डोमिनियन स्टेटस का जो वो एक नुमाइता एक सद्दा दिया था और एक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस करने के लिए कि भारत का फ्यूचर क्या होगा और कौन से संवैधानिक उनको अधिकार दिए जाएंगे, उसका उद्देश्य दिया। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस, बट कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं थी। द लीडर्स, जो कांग्रेस लीडर थे, वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इसके लिए कोई भी टाइम निर्धारित नहीं किया गया था। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, जो रेडिकल थे, कांग्रेस के लीडर थे, लेड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जो कि इसके उग्र नेता थे, जो कांग्रेस की जो अगुवाई कर रहे थे, बिकेम मोर असर्टिव, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित उत्साहित हो चुके थे। द लिबरल एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, जो कि ब्रिटिश डोमिनियन में रहकर जो संवैधानिक सिस्टम के बारे में उनके पक्ष में थे, ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, उनका भी प्रभाव धीरे धीरे घट गया था, जो लिबरल और मॉडरेट्स थे। इन दिसंबर 1920 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू की प्रधानगी अधीन द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलिस्टेड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, उन्होंने पूर्ण स्वराज का जो उद्देश्य था वो जाहिर किया और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की इंडिया के लिए। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence। जब लोगों ने ये शपथ ली कि वो पूर्ण संघर्ष करेंगे और ये 26 जनवरी है वो भारत के लिए आज़ादी के दिवस पर तौर पर मनाया जाएगा। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्ट वेरी लिटिल अटेंशन, बट जो सेलिब्रेशन थे वहाँ पर जो मौजूदकारी थी, उन्होंने इस पर बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे, इसलिए महात्मा गांधी को एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ा। रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्सेंट्रेट इशू ऑफ द एवरीडे लाइफ, रोजाना के जीवन में इसे और उत्साहित करने के लिए जो स्वतंत्रता का जो एम था, जो उसको और आकर्षित करने के लिए महात्मा गांधी ने एक नया सोल्यूशन ढूंढना पड़ा। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।